जनता रुका मारने लग रही थी कि भाई वो बंदा खड़ा है, जनता सरकार मोर्चा वाला, जनता ने कर्जा मुक्त कर दूंगा, सारा का सारा कर्जा जो है चुटकियां में उतार दूंगा, वो आ गया है। और मांग किसान करने लग रहे। आज फिलहाल जो है खेड़ी चौटा में पहुंच गया, सारे के सारे आसपास के गामा के किसान भी अड़ा गए हैं। बड़ी कॉल दी थी 18 तारीख की, सारे के सारे पहुंच गए। कमेटी फैसला करने जा रही है, पंचायत है, बड़ी पंचायत है। क्या कुछ रहेगा, किसान है तो दिल्ली जाओगे या फिर बॉर्डर पर जाओगे, अपने पंजाबी भाई यानी किसान भाई छुटा के लाओगे। फिलहाल डॉक्टर साहब पे पूछेंगे क्या कुछ षड्यंत्र है, क्योंकि सारे षड्यंत्र दिखने लग जाएगा। डॉक्टर साहब तो खड़े हो जा, चाह में भी षड्यंत्र, माइक में भी षड्यंत्र, स्टेज में भी षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा है? हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा नो बताओ, कर्जा माफी की मांग को लेकर के सरकार के पास बार बार सरकार किसान जान लग रहे हैं, तो ये कुछ कहना है? मेरे ख्याल से सरकार के पास किसी भी किसान को कर्ज माफी के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि माफी मांगी जाया करे किसी गलती की। हाँ। और किसान ने अगर गलती कर रखी हो तो माफी मांगे, हाँ। भाई हमारे माफ कर दो, हमने सारा कर्जा ले लिया था। हाँ। किसान की माफी का कोई सबक नहीं बनता। अच्छा। कर्जे की अदायगी की कुछ बातें होती हैं। हाँ। कुछ बात निकल के आई थी कुछ टाइम पहले, जब लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब उस टाइम पे अडानी सीन में कितने नहीं था, बोला अंबानी के इतने कर्जा माफ कर दिया, इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। माफ नहीं कराया था, बट्टे खाते में डाल दिया। अच्छा। फिर नीरव मोदी बाज गया, विजय माल्या बाज गया, फिर और गणे बाजे उद्योगपति। और आज पिछले 10 साल में लगभग 12 लाख बिलीनियर्स इस देश की नागरिकता छोड़ गए, अपना सारी प्रॉपर्टी समेट के दूसरे देश में जा लिए, और उनका सारा कर्जा सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया। हम जब इसकी गहराई में जाने लगे तो जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथियों ने आज से 20 साल पहले एक रिसर्च चालू करी थी कि ऐसा कैसे होता है कि गांव का जो किसान है, जो देश का किसान है, जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो तो कर्जे में डूबता जा रहा है, उसका तो हाल बेहाल होता जान लग रहा है। और जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा बट्टे खाते में जान लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बद्दी जान लग रही। और ऐसा क्या होता है कि विजय माल्या एक इशारा करता है या फिर गौतम अडानी एक इशारा करता है और उसका 10,000 करोड़ रुपया माफ हो जाता है। उसने ऐसा क्या दिया सरकार को कि 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जो किसान नहीं दे सकता। भाई मान लो वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, उसने मान लिया भाई 2,000 करोड़ का चंदा दे दिया। अगर जो किसान तक है, इस देश के किसान तक है, सारे किसान जो 2,000 रुपये भी देवे है, तो मान लो उन्होंने कहा था भाई किसानों के खाते में सरकार ने 85,000 करोड़ रुपये डाले। मेरे ख्याल से किसी किसान की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों था उसको फर्क तो नहीं पड़ा, कोई जिंदगी बढ़िया नहीं पड़ी। तो अपन न्यू का वहाँ किसान जन न्यू कह देख भाई तने चंदा चंदा हो तो 85,000 करोड़ रुपया जो तना मारती देना वो अपने बीजेपी के खाते में घेर ले और मारा जो सी जिंदगी है उन्हें ठीक कर दे। वो नहीं करेगा सरकार। ती जो न्यू कह देख भाई चल एक काम कर दे, जो किसान सब्सिडी, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा या जो किसान प्राकृतिक विधि से खेती करेगा और केमिकल के बिना खेती करेगा, तो जो केमिकल की सब्सिडी थी, जो उसको डीएपी यूरिया की सब्सिडी थी, वह उसके घर पहुंच जाओगी खाते में, तो भी किसान के पास अपनी जमीन में ज्यादा पैदावार बच जाएगा। इससे बढ़िया जो ये बोन लग रहा है उस कर्जे में इतना बुरा हाल उसका ना हुआ है। तीसरी बात, फिर जब इसकी गहराई में जाके देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं होता कि उस उद्योगपति ने बीजेपी के खाते में या कांग्रेस के खाते में इतने रुपये दिए थे जहाँ तक उसका कर्जा माफ होया। असलियत में वो सरकार ने धमकी दिया करें, वो सरकार तन्यू कया करें अकजे तने मारा कर्जा मारे पे मांगया तो हम इस देश ने रुपया छापन का तरीका बता देंगे। क्योंकि इस देश की जनता को, इस किसान को, गांव के आदमी को जिस दिन रुपया छापन का पता चल जावे उस दिन बेरा लाग जाओगा कि थारी जिंदगी बर्बाद क्यों कर करी जावे। जो कर एक मैं हिसाब बताऊं, पीछे सी उड़ेन भिवानी साइड के लोगों ने टमाटर खूब बोया, टमाटर का रेट गया मंडी में 5 रुपये ज्यादा से ज्यादा। बताओ जो रेट था 5 रुपये का। 5 रुपये के बाद मान लो मैं एक किसान के जीवन का उदाहरण देता हूँ, उसने 5 रुपये के हिसाब से 1 क्विंटल टमाटर बाजार में बेच दिया। कितने रुपया का बिका भाई? 500 रुपया का बिक गया। और 500 रुपये ला के उन्हें घराड़ी दे दिए कि ले घराड़ी तू पकड़, अरे जब आके जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाओगे। इस 500 को मत समझो, जिसका और ज्यादा था 20 क्विंटल था, जिसका 200 क्विंटल था, उसकी संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन मोटा उसने अपना रुपया घरा धर लिया। जब उसने रुपया घरा धरा, थोड़े दिन पाछे उसके घर में आ गया ब्याह शादी। ब्याह शादी में क्या होया? ब्याह शादी में उसके
हलवाई ने लिख दिया कि न्यू कर टमाटर तो लाने पड़ेंगे भाई, जब मेहमान तो बढ़िया खाना खिलाना हो तो, और वो लेन चला गया बाजार में टमाटर। हाईएस्ट टमाटर का रेट के भी क्या था जी, 250 रुपये तो भी क्या, 250 रुपये भी क्या। वो घर बारण पे तो मैं 500 रुपये ठा के चल लिया, और ब्याह खातर जब वो टमाटर लेने गया तो उसके 2 किलो टमाटर आएंगे 250 के हिसाब से, यानी कि उसे किसान का 100 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर में कैसे बदला। वो 100 किलो टमाटर जब बेचन गया था उस टाइम पे मंडी में टमाटर चला गया, और सरकार ने बिना मतलब के नोट छाप लिए। एक नोट छापन का 3 रुपये खर्चा आवा है, और उसने वो कितने रुपया में दे मारती, वो 500 में, जब 500 का नोट हो तो 2000 का था पहले, 2000 में दिया करता, 3 रुपये का नोट मारती 2000 रुपया में देवे, एक मतलब 1997 रुपया का फायदा। यानी कि जो पर्ची आप गोजी में ले रहे हैं 3 रुपये की लागत, नोट नाट को सुना 3 रुपये की लागत है इसकी, कि वो रुपये दे दिए छाप के अडानी तय, और अडानी ने क्या करा, अडानी ने वो सारा का सारा टमाटर खरीद के अपने स्टोर में धर लिया। ये सारे का स्टोर बने रहे हैं ना, साइलो बनने लग रहे हैं, वह सारा पैसे तो उस पर्चियां गिल्ला यो सारा स्टोर भर लिया। और जिस टाइम पे बाजार में किल्लत हुई टमाटर की, वह टमाटर की मेहनत जो उस किसान की मेहनत थी वह 100 किलो से 2 किलो पर आ गई, यानी 50 गुना खा गए। ऐसे आपको खाया जाता है। या बात किसी न बेरा को नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्गों के आ करते अक भाई जुकर नोट दिया करते ना बाढ़ते कहा करते इसके बदले सोना मिले, सरकार दो रहे जितना सोना हुआ उतने नोट छाप सके सरकार। यह बात तो सुनी होगी ताऊ, पर किसे बड़े बुजुर्ग ने न्यू कौन बताई 100 के नोट के बदले कितना सोना होया करे, या तो किसी ने नहीं बताई, ना किसी सरकार के आदमी ने बताई, ना कदे कॉलेज में पढ़ाया गया, ना कदे बैंक वाले ने बताया, ना कर्जा देने वाले ने बताया, ना नोट छापने वाले ने बताया, ना किसी टेलीविजन ने बताया, किसी ने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि जब देश की जनता ने बेरा ला गया तो देश में को थ्री व्यक्ति के मेरा पागल बनाने लग रहे थे, तो इतने साल हो गए उसका बेरा काटा हमने RTI के लिया। हम RBI की जो आर्काइव है पुणे वाली और दिल्ली वाली, वहां से कागज ले आए, यहाँ काट गए, और RTI उसकी RBI की मोहर लाग रही उनके ऊपर। अच्छा। और वह मोहर लाग गए कागज न्यू के हैं, अगर आज भी किसी के घर में छापा पड़े और इनकम टैक्स वाला का, और जब उसके घर में मोहर मिल जावे, मोहर पहले एक मोहर होया करती वह मोहर 15 रुपया की आया करती, और वह 1 तोला सोने की आया करती। तो जब आज भी किसी के घर में मोहर पड़ी पा जाए ना 10 मोहर, तो उसमें न्यू कौन लग देख 10 तोले सोना, उसमें न्यू लग 150 रुपये पाए, यानी कि 1 तोला सोना 15 रुपया का आज भी कागजा में है। और जब उसका हिसाब ला के देखे तो 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना है। यो हमारे रुपये और नोट छापन की कीमत है। हमने सरकार द्वारा 2000 का एक नोट भेजा था, हमने न्यू कहा भाई हम इसके ऊपर लिख रहा है, गवर्नर ने एक बात लिख रखी कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। हमने उस पर लिख दिया गवर्नर थी, माँ गवर्नर साहब एक काम करो, हमने इस नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, हमने हमारे 2000 रुपये दे दो, जो से हमारे 2000 रुपये हैं। उन बातों ने मतलब हमारे 2 से 3 से बड़का ने ये आवेदन लगाया था, और आज तक गवर्नर का न्यू जवाब नहीं आ लिया कौन से 2000 रुपये मांगो तुम। हमने उससे कैलकुलेट करके बताया कि तेरे इन कागजा के हिसाब से 1 रुपये की कीमत बने 777 मिलीग्राम सोना, इस हिसाब से 2000 रुपया में 1554 ग्राम यानी 1.5 किलो सोना बना है हमारा होते, और तेरा देनदार बने। ये हम काफ़ी जद्दोजहद करते हुए चले गए आर्काइव में दिल्ली में डायरेक्टर से मिले, और डायरेक्टर ने बोला ऐसा है डॉक्टर साहब, जब एक आदमी तो दे दिया तो सारे देश में बेरा पट जाओगा, इसीलिए सरकार ने न्यू गया है इन कागजा ने दाब करा खूब, किसी तो बेरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तुम नहीं बेरा लगने दोगे तो हम बतावांगे गामा जाके लोग आते हैं कि थारी लूट क्यों कर होने लग रही है, थारे रुपये ने जीरो में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। फिर हमने इस बात की टेस्टिंग खातर कुछ लोगों के कर्जे का स्टाइल देखा, तो हमने न्यू कहा भाई एक काम करो, जिसका ब्योत है देने का दिए जाओ, पर एक आधा मानस गांव में ऐसा है जो कितने रुपये लाए गए, हारे बीमारी में खर्च हो गया या कुछ हो गया, वो लोन चुकता करने की हालत में नहीं है, देसी भाषा में डिफॉल्टर हो गया। और भाई बैंक वाला ने उसके डंडा कर दिया, और उस दिन कहा भाई जय तू किस्त नहीं जमा करा होगा तो तेरा ट्रैक्टर ले जाए, ठा के तेरी गाड़ी ले जाएंगे, तेरा घर नीलाम कर देंगे, तेरा यू बिक जाएगा, तेरे किले नीलाम करने पड़ेंगे। मत जे तू कति जमा नाश हो लिया और आखिरी स्टेप पर खड़ा हो ना, तो तू एक काम कर भाई, जनता सरकार मोर्चा तो राजा, और हम एक कागज ला के देखेंगे, और उसमें देखेंगे भाई सरकार के कब है। भाई हमने कागज ला के देखा, हमने उनकी बताया भाई इतने रुपये बने हैं, तन्ने मारती 5 लाख का लोन दिया,
तेरे 5 लाख में जितना सोना आवे, मेरे भारत की करेंसी में 15 रुपया में 1 तोला आवे, तो तेरा जो 5 लाख की कीमत के बराबर का सौदा जो है वो मात्र 106 रुपया का सौदा है। तो अपने यहाँ ड्राफ्ट पकड़ और हमारी एनओसी दे भाई, लगभग 700 के करीब हमने आवेदन इब तक पहले लगा लिए हैं। किसी भी बैंक से, किसी भी आरबीआई से यो जवाब नहीं आया कि तुम जो बात कह रहे हो या गलत है। वह न्यू कहे अग भाई तुम ना तो ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे, पीछे दो। हम न्यू कहा पीछे कौन से चाहिए, ये जो नकली पर्ची छाप रखी ये चाहिए, या जो असली रुपया जो पहले आरबीआई में सोना धर के उसके बराबर छापा करा वो चाहिए। क्योंकि नकली रुपया छाप के इन कंपनियां दे रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उस नकली रुपये का हिसाब देश की जनता ने मांगने का अधिकार तो होगा भाई। आम उन तीनों का वहाँ देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और सिर्फ 800 टन सोना है। 800 टन सोने का मतलब ये हो गया कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है सिर्फ, यानी 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है, नकली है, छप ही नहीं सकती। छप ही नहीं